तो सोचा आप दोनों से मिलता चल, और किसी वक्त आने पे तो आप लोगों के यहाँ मजमा लगा रहता है। अरे सुनते हो, बाहर तो आओ, देखो तो कौन आया है। जाने कान में रुई डाल के बैठे रहते। चल बेटा अंदर आ। कल रात को तेरे बाबूजी और मैं तुझे बहुत याद कर रहे थे बेटा। हाँ ये देख, हम लोग तेरी बचपन की तस्वीर को देख के खुश हो रहे थे। बाबूजी आ गए। कैसे हो जाना? बहुत दिन बाद याद आई। कुछ नहीं, गाँव के दौरे से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों को मिलता चल। ये क्या बचपन की शिक्षा भूल गए? स्पर्श कैसे किया जाता है? बस आजकल यही तरीका है। अरे गंगा, आजकल सारे के सारे पुष्पा बन नहीं रहता। अरे इससे अच्छा नाम तो लेते। अब आप चुप रहिए। इतने दिनों बाद बेटा आया है, लाड प्यार की बजाय उसे शिक्षा देने लगी। बेटा बेटा तेरे लिए काली चाय लाऊं या नींबू का शरबत? अरे ये सब रहने दो, आप आराम से। अरे नहीं नहीं बेटा, तू बैठ, मैं आती हूँ। अरे ये क्या, दोनों चुपचाप क्यों बैठे हो? अरे अभी तुम्ही ने तो कहा चुप रहो। आप भी ना कुछ भी समझते रहते हैं। बेटा शादी तो तूने अपने मर्जी से कर दी, हमें बताया भी नहीं। क्या सोचा हम तुझे रोक लेते? अरे मुझे पिताजी का डर था, क्योंकि पिताजी जहाँ मेरी शादी कराना चाहते थे वो लड़की मुझे पसंद नहीं। अरे तो क्या मैं भूत पिता जो डरने वाली बात कर रहा है? अरे कम से कम बोलना चाहिए था, बताना था। कोई हम तेरी जबरदस्ती शादी कर देते? होगा तो बच्चा है। बेटा साल भर बहू को देखने नहीं, आसपास के लोग तरह तरह की बातें करते हैं बेटा। कुछ तो लोग कहेंगे, दूसरों की बातों से उनको क्या परेशान करना? कितना समझाता हूँ फिर भी आंसू बहाती रहती है। अरे मेरे को देखो, मैं कैसे रहता हूँ बिंदास। अरे इसी का तो समाधान चाहता हूँ। मैंने अच्छी कॉलोनी में सब लोगों के बीच आप लोग के लिए एक 3 BHK फ्लैट ले लिया है। अरे टूटा फूटा मकान है, और ये सब लोगों के जमावड़े के कारण ही तो मैं रजनी को आप लोग के पास नहीं ला पाया ना। वो क्या सोचती है अगर वो ना आती? अरे उसके घर में सब पढ़े लिखे और अच्छे पद पे हैं ना। देखो जब छोटे पौधे को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो धीरे से वो जड़ पकड़ ले, लेकिन जब वही पौधा जड़ पकड़ के बड़ा हो जाता है तब हम उसको दूसरी जगह नहीं लगा सकते, नहीं तो वो उठा जाएगा, मर जाएगा। यही बात हम इंसानों पर भी लागू करते हैं। समझा बात? इसलिए तो कहता हूँ, सारे देखो आजकल सारे माँ बाप अपने बच्चों के साथ बाहर जाके सेटल हो रहे हैं, इसमें आप लोग को क्या दिक्कत है? नहीं, अगर कभी तुमने उनकी मानसिक स्थिति पसंद की तो वो लोग खुश है कि नहीं है? और फिर दूसरी बात, हम इस 2 कमरे के मकान को ये देखे साफ सफाई रख रखाव कर ले। अब उतने बड़े मकान में हमको एकदम नहीं हो पाया। इसलिए आप लोग बेतुके के बहाने बनाने लगते हैं। नौकर भी तो रखे जा सकते हैं। नौकर? अरे नौकर लाएंगे, हम दोनों भी ठंडे बैठ जाएंगे। ठंडे बैठे तो क्या होगा? 4 बीमारियां, BP, शुगर, अमका ढमका, वो सब हमको खेल देंगे। लेकिन अब जहाँ तुमने अभी सभ्यता की बात की, हाँ ये लोग असभ्य हो सकते हैं, तथाकथित रूप से सभ्य नहीं है, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, अमीर भी नहीं, लेकिन मालूम है अगर कभी किसी के घर में कोई मुसीबत आ जाती है ना तो सारा का सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है उसकी मदद में। और अगर कोई अस्पताल चला जाए
तो 50-60 लोग उसके पीछे दौड़ते हैं। नहीं, पड़ोसी को खबर नहीं होती है, साथ देना तो दूर है। अरे आप तो बस अपने ही आपको बस सही बताने के लिए गार्बेज की भी तारीफ कर देते हैं। अब आप नहीं, आपको बस समझते रहते अब आप लोग बहस के बिना बात नहीं कर सकते क्या? हैं। अरे देखो ना माँ, मैं तो पिताजी के भले की ही बात कर रहा हूँ। खैर ये सब छोड़िए, ये बताइए ये आपका ये गाने बजाने का काम और कब तक चलेगा? घर बैठ आराम की एंजॉय कीजिए। एंजॉय ही तो कर रहा हूँ। हर इंसान के एंजॉयमेंट का अलग अलग तरीके होते हैं। मेरा ये तरीका है, और फिर तुमने शायद वो गाना नहीं सुना। जीवन चलेगा ना तेरा भरोसा, सुनाएगा नहीं ना? आज ये गाना नहीं सुना तो कम से कम अपनी पढ़ाई के समय ये तो पढ़ाओ ना, क्या कहते हैं यार, ये इसको भूल रहा हूँ, रोलिंग स्टोन्स के दर्श होगा। अच्छा समझ गया, आपको बस अपनी चलानी। बेटा जो बेवकूफ है, बस अपनी बात करते रहेंगे, मेरी बात सुनेंगे नहीं। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए। फिर तुमने बेचारे को नाराज कर दिया ना। अरे आखिर वो चाहता क्या है? उसकी भी तो इच्छा होती है कि उसके माँ बाप उसके साथ रहे, खुश रहे। तुम सही तो करती हो। हमारा लड़का अपनी जगह से और मैं अपनी जगह से, तो गलती कहाँ हो रही है? लगता है हम दोनों ही विपरीत हो तो कभी नहीं हो सकते। मगर एक बात तो बताओ, कौन बाप ऐसा होगा जो अपने बेटे को दुखी करके खुश हो? और तुम तो जानती हो कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। कभी कभी लाड प्यार से भी बात करते हैं, ऐसा हर समय नहीं बोला करते हैं। कब समझेंगे आप? समझ में नहीं आता। किसका दुकान है? सर मेरा सर और वो ये किसका दुकान? ये राकेश सड़क है कि तुम्हारे घर की जागीर है? किन्ना बाबू, इसका सारा सामान जब्त करवाओ। जी सर। अरे तुम लोग को कितने बार समझाया हूँ, फिर भी समझ में नहीं आता। कितनी तकलीफ होती लोगों को इस छोटी सड़क और छोटी कर देने में, समझा कभी? हमेशा जाम लगा रहता है यहाँ पे। तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या देख रहे हो इधर? अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन दोबारा ये गलती नहीं होना चाहिए। ये आखिरी बात चेतावनी दे रहा हूँ, इसे झूठी धमकी मत समझना। सर गलती होगी मेरे सर, माफ करना सर। राजेश मोहित आओ इनको सब सामान को ले जाओ तो समझ गए, गुदाम में अंदर रखो, हटाओ तुरंत आओ। सुनना बाबू, आ रहा है गाड़ी लेके आ। माफ करना सर, कैसे हटा दो अंदर। रमू, रमू, क्या हुआ बेटा? तो रो क्यों रहा है रमू? रमू, बता ले बेटा, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। ये क्या माँ, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं कि पिताजी बैंड बाजा में गाना बजाने का काम करते हैं। फिर मैं तो सोचता था उनका ऑर्केस्ट्रा का ग्रुप होगा।
तो क्या हुआ बेटा, अब तक घर की गाड़ी किसी काम के बदौलत तो चलती आई है। फिर कल मैंने उनको शादी ब्याह में बजाने से देखा, मुझे बहुत शर्म आई माँ। अब उनको घर में बैठने बोलिएगा, मैं उनकी एक बात नहीं मानूंगा, और नहीं मानेंगे तो मैं अपना ट्रांसफर करवा लूंगा। ऐसा नहीं कहते बेटा रमू, ये घर का ढेर क्या करा माँ? ये कुछ नहीं बेटा, ये सब घर के काम के लिए है रमू। तो सच बताओ माँ, तुम्हें मेरी कसम। देख बेटा तू बैठ रमू, जब तेरी पढ़ाई के लिए हमने तुझे बाहर भेजा, खर्च बढ़ने लगा बेटा, तो उसके लिए हमने ये काम भी शुरू कर दिया। और वैसे भी तो मैं घर में खाली बैठी रहती हूँ, कुछ तो काम नहीं रहता। भगवान, आज के बाद जाके आप लोग मेरे सिर पे बम फोड़ोगे, समझ में नहीं आ रहा मुझे। शर्म आने लगी ना मुझे इस घर में। रामू, क्या कहता है तू? आज तक तेरे बाबूजी के जिस काम के बदौलत तू इस ओहदे पे है, तुझे शर्म आ रही है अपने बाबूजी से? क्या कहता है आपका बेटा? शर्म आ रही है आपसे। थोड़ा गाना शुरू कर देता, दुखी मत, दुखी मत। दुनिया में हर बच्चे के माँ बाप ऐसे नहीं होते कि बच्चे उनके घर बसते, और हम भी उन्हीं में से। लेकिन दुख है और उससे ज्यादा आश्चर्य है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी तुम्हें इतनी हिंगावना आई कहाँ से? ये हिंगावना तुम्हें शोभा नहीं देती और देर भी होगा। अपराध कर्म को छोड़कर कोई भी काम बुरा या गिरा हुआ नहीं होता, ये तो जानते हो ना। अरे ये हीन भावना नहीं, दुनिया की हकीकत है। किताबी बातों से दुनिया नहीं चलती। आज हम बहस नहीं करें, अब तो तुम हो बातें जाहिर हो गई। जिनको तुम सोच रहे हो हमने छुपाया था, तो हमने छुपाया नहीं, हाँ हमने बताया नहीं। ये कैसे? तो अब जो बातें तुम जानते हो उनके पीछे की हकीकत कहानी क्या है वो भी जानना। बचपन से मुझे पढ़ाई से और संगीत से बहुत प्यार। संगीत तो समझो मैं जन्म से जुड़ा, मेरी आत्मा के जैसा था। मालूम ही नहीं, बचपन से मैं सपने देखता संगीत में शिकार ले जाने का। लेकिन तुम्हारे दादाजी एक मामूली पोस्ट में, उनकी तनख्वाह से घर खर्च भी बहुत मुश्किल से चलता था। तो ऐसे में अपनी पढ़ाई करने के लिए मैंने बचपन से ही पेपर बांटना, सब्जी बेचना, ऐसे छोटे मोटे काम शुरू कर दिए। इसी तरह मैंने 10वीं को पास कर, लेकिन इसी तरह पिताजी कर रहे और पेट पालने के लिए मुझे पढ़ाई शुरू कर। सोचता हूँ पेट की भूख दिमाग की भूख से बड़ी हुई, और इसी के साथ संगीत विश्वविद्यालय जाने का मेरा सपना चूर चूर हुई। मैंने जितना तुमसे और तुम्हारी माँ से प्यार किया उतना ही प्यार संगीत से किया। हाँ शायद इसीलिए भगवान ने भी संगीत को ही मेरी आजीविका मेरा सहारा बना दिया। हाँ ये जरूर है कि तुम्हारा बाप कोई बड़ा संगीतकार या गायक नहीं बन सका, एक बैंड ग्रुप को चलाने लगा। अच्छा तो आप में तो पढ़ाई नहीं होते, आज मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते इसके कारण। बस यही बात फिर हमारी जिंदगी में तुम आ गए एक बहार बनती,
मगर ये भी बाहर ज्यादा दिन नहीं, क्यों? क्योंकि हमने तुमको पढ़ने के लिए अपने से दूर बचपन से ही, इसलिए कि कहीं यदि तुम यहाँ रहे तो तुम भी कहीं मेरी तरह पढ़ाई छोड़ के काम में ना लग जाओ और मेरी जिंदगी की कहानी ये पीछे जाए। लेकिन आज मुझे तुम पर गर्व है, आज मुझे तुम पर गर्व है कि तुम हमारे खानदान में पहले व्यक्ति हो जो आज इतनी पढ़ाई करके ऐसे अच्छे पद पर पहुंचा। और मुझे विश्वास भी है कि हमारी आने वाली पीढ़ी और आगे तक शिक्षा का खत्म हुआ, हमारे खानदान से दूर हुआ। लेकिन हम मुद्दे की बात करते, कोई भी बात नहीं चाहता कि उसके कारण उसके बेटे को नहीं, और फिर मैं इतना निष्ठुर भी नहीं कि अपने बच्चे की इच्छा नहीं पूरी। तो आज मैं तुम दोनों की कसम खा के कहता हूं कि कल के एक कार्यक्रम के बाद, जिसके लिए मैंने एक वचन दिया, संगीत से मैं अपना नाता सदा सदा के लिए तोड़ दूं। तो कुछ वचन प्रमुख हमारा प्रदर्शित हो अपने से जरूर बेचकर कहाँ कुछ कमाया वहाँ कुछ गवाया। आज हम दोनों बात ही चलते, वो आदमी का वो बुरा बना। अब क्या कर सकते हैं, एक ना एक दिन तो ये होना था ना। रमो को भी तो पता चलना था कि आप क्या काम करते हैं। चलिए भोजन निकालती हूँ। नहीं, मेरे को सोता तुम खा, मुझे भी भूख लगी है। रामा, ओ रामा, 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 ओ रामा, 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 कौन सी दुनिया में खड़ा है? कब से आवाज लगा रहा हूँ? अरे किसी चिंता में है क्या? और कितने सवाल करेगा यार तू? बैठ के बताता हूँ। यार अविनाश, मैं थोड़ी दुविधा में हूँ। वो कल सर ने कहा था ना कि पूरा कॉपी किताब लेकर आना, लेकिन मैं अगर कॉपी किताब खरीदता हूँ तो सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं बचेंगे, और अगर सब्जी नहीं खरीदूंगा तो बेचूंगा क्या? अरे बस इतनी सी बात, ये ले। अरे नहीं नहीं, ये नहीं ले सकता मैं, रख दो। तू ले। अरे फिर तू क्या करेगा? रख ना। चिंता मत कर, मेरे पास एक सेट और है, तू इसे ले। अरे हाँ, तेरे हाथ में कोरे कागज कैसे? अरे ये वो
क्लासरूम और ऑफिस के बाहर जो कोरे कागज पड़े थे ना, उसे उठा लाया। इसे सिलकर मैं कॉपी बना लूँ। तू मीना रामा क्या क्या करते रहता है। अरे हाँ, मैं अपनी फीस जमा कराने को गया था, तेरी भी फीस जमा करा दिया हूँ, अब उस बात का टेंशन मत लेना। ये सब क्यों करता है तू? तू मेरा स्वभाव जानता है ना। फिर भी ऐसे में आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। मैं नहीं कर सकता तेरे से बात अब। रामा सुन तो, रामा सुन सुन। अब क्या हुआ? देख रामा, आज अगर तू मेरी जगह होता तो क्या तू भी ये नहीं करता जो मैंने आज तेरे लिए किया है? करता ना? करता है, लेकिन करता ना? चल, आज तेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, पर कल जब तू बड़ा संगीतज्ञ बन जाएगा ना, तब सब ब्याज समेत वसूलूंगा। ठीक है भाई, ले लेना जितना बनता है। यार रामा, हाँ मैं कल तेरे पास आऊंगा यार। हाँ ठीक है, आ जाना। तू मुझे गणित समझा देना ना, वही जो गुरुजी ने होमवर्क दिया था उस दिन। ये भी कोई पूछने की बात है? आ जाने कल। गणित के मामले में तो तू रामाधीर नहीं रामानुजन बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। चल, संगीत सम्मेलन में भाग लेना है कि नहीं, कि उसे भी भूल गया? अरे याद है ना, कैसे भूल जाऊंगा। चल, उसी को तो तैयारी करना तो कर। हाँ। यार रामा, आज ना तू अपने पूरे मन से गाना, क्योंकि आज जो मुख्य अतिथि आ रहे हैं ना, बड़े ही प्रसिद्ध संगीतकार। अगर वे खुश हो गए तो संगीत विद्यालय जाने का तेरा सपना साकार हो सकता है। भगवान ने चाहा तो बिल्कुल। चल फिर। संगम संस्था आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। आज हमारे संगीत सम्मेलन में देश के प्रख्यात संगीतज्ञ पंडित शिवशंकर जी पधारे। संस्था की अध्यक्षा श्रीमती शोभांजलि श्रीवास्तव जी से हमारा निवेदन है कि मुख्य अतिथि को मंच तक ले जाने का अब मैं शोभांजलि जी से आग्रह करती हूँ कि पंडित शिवशंकर जी का स्वरण श्रीमद् भगवद गीता और 100 तारा करें। अपने कार्यक्रम सत्यम विद्या मंदिर 2 नन्हे छात्रों के द्वारा करते हैं। रामा जी और अविनाश को मंच पर आने तथा अपनी प्रस्तुति देने का अनुरोध करते हैं। तालियों में करुणा रखें। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। हमारी संस्था प्रतिवर्ष नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने इस संगीत माला कार्यक्रम का आयोजन करती है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से मैं रामा जी को अपना गीत प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। रामा जी जल्दी आओ बेटा। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले,
कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा कभी, पास बुला ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता। ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता। रूठ गया हूँ मैं, तू मुझको मना ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। क्या बात है माइक थोड़ा ध्यान दीजिए, बार बार बंद पड़ जाता है। अब कार्यक्रम के अंत में हम अपने मुख्य अतिथि से प्रोत्साहन के 2 शब्द कहने का आग्रह करें। संगम संस्था की अध्यक्षा श्रीमती शोभांजलि श्रीवास्तव जी तथा संस्था के सभी सम्मानित सदस्यगण और उपस्थित संगीत प्रेमी श्रोतागण और यहाँ भाग लेने वाले बच्चों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। यहाँ पे मैं संस्था के सभी लोगों को धन्यवाद क्यों कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। यदि मैं नहीं आता तो इतना सुंदर सुरीले मधुर मीठी आवाज को सुनने से वंचित रह जाता। बिना संगीत शास्त्र का अध्ययन किए इन बच्चों ने जब गीत सुनाए उसे सुनकर मैं काफी आश्चर्यचकित हूँ। इन बच्चों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही कहना चाहता हूँ कि ये संगीत साधना का अभ्यास निरंतर जारी रखें। वैसे तो सभी बच्चों ने अपना सर्वश्रेष्ठ किया ही है, लेकिन उनमें से एक दो बालक है, उसने मुझे काफी अत्यधिक मैंने प्रभावित किया। रामा जी इधर आओ बेटे। इस बालक में सुर ताल की समझ ईश्वर प्रदत्त है, गॉड गिफ्टेड है, कुदरत की देन है। अच्छा बेटे रामाधीन, तुम आगे भविष्य में क्या करना चाहते हो? संगीत सेवा करते। संगीत सेवा? वाह, शाबाश बेटे, शाबाश। यहाँ की पढ़ाई पूरी करते ही तुम सीधे मेरे पास चले आना। मैं तुम्हें संगीत विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाऊंगा और साथ ही अपना शिष्य भी बनाऊंगा। तालियां। रामाजी जी आया। आया भाई आया। अरे गंगा, जी गंगा, क्या वो समूह ने खबर भेजी है कि वो आज नहीं आ पाएगा क्योंकि उसके आशा की शादी है। वो तो तुम ज़्यादा कुछ बता रहा आप तो खा के जाएंगे ना। नहीं, मुझको नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा सा खा के जाना होगा। अच्छा नहीं लग रहा है। अरे आप बैठिए, मैं आपके लिए खीर बनाई हूँ, आपकी पसंद की। ठीक है ना, ठीक है। मैं लेके आई हूँ। खाऊंगा, मैं बोल रहा अरे हूँ। खा के जाना होगा, मैं लेके आती हूँ। बैठिए। तुम ठीक मत करो ना यार। ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे जी मत करो। कल रात से भी आपने कुछ खाया नहीं है।
थोड़ी बहुत खा लीजिए, खाली पेट रहेंगे ये क्या? आज मेरे बहुत पैचनी लग रही है, घबराहट हो रही है, अशांत है मेरा मन। तुमको मालूम है फिर ऐसे में मेरे तो खाया नहीं जाएगा। अरे कलेजा निकलने को हो रहा है मेरा बाहर। मैं जानती हूँ कि थोड़ा सा कुछ खा के जाओ, मेरा मन रखने के लिए खा लीजिए। ऐसी है नहीं पकड़ पहले तो मतलब तुम खाए ना। हाँ हाँ खा लूंगी बाबा। बहुत बेचैनी लग रही है। अरे सुनो, मेरा टाइम हो रहा है। मैं निकलता हूँ, अरे मेरे कपड़े ले आओ। आज भी तुम्हें कपड़े पहना रही हो मेरे को। अरे आपके दोस्त के बेटे की शादी है, ऐसे जाएंगे क्या बेटी के यहाँ? मैं बोला शुरू से तुम आज तक मेरे को कपड़े पहनाते हैं। रानी जी जल्दी जाना है ना आपको, और जल्दी भी वापस आना है आपको। ये रही आपकी टोपी। ठीक है। आप तो भूल गए। क्या क्या भूल गए? आपको कुछ भी याद नहीं है। मेरे आज मेरा मन हाँ, मैंने बैठिए आप। मैं तुमको थोड़ा सा नाराज हो गया था, नाराज मत होना मुझे। मैं जानती हूँ कि कल के बाद से ये मेरी चिड़चिड़ाहट लग रही आप है। बैठे हैं, वो बोलो। माफ करना मेरे को, गुस्से में रहता। अच्छा चलो चलता। ना ना ऐसे ही करते तो वो अच्छा आता हो। अच्छा आता हूँ। चलो एक मिनट रुकिए। अब क्या हुआ? अरे आज तो पूरे हीरो लग रहे हो, किसी की नजर ना लगे। अरे काला काजल का टीका लगा दो। अरे तुम्हारे को किसकी नजर लगेगी? चलता। जी आप ठीक तो है ना? नमस्कार। आज मेरी पुत्री अनीता के विवाह में पधारे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी से निवेदन है कि वर वधू को आशीर्वाद लेकर और भोजन करके ही यहाँ से घर जाएं। आज आप लोग के मनोरंजन के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज हमने आप सबके लिए जिस कलाकार को आमंत्रित किया है उन्हें आपने बहुत सारे अनेक रूपों में भी देखा होगा, लेकिन आज
आज उनको एक नए रूप में देखेंगे और वो है मेरे बाल सखा श्री रामाधीन। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं भाई रामाधीन से निवेदन करता हूं कि वे कृपया मंच पर आए। ये शुरू से ही बचपन से पढ़ाई के अलावा संगीत में भी बहुत रुचि रखते थे और चित्रकला में भी। और मेरे समझ से ही सबसे महान संगीतज्ञ शिव शंकर जी ने इन्हें अपना शागिर्द, अपना शिष्य भी बनाना चाहा था, लेकिन भाग्य और परिस्थितियां जीवन की राह ही बदल देती और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यदि ये उस समय शिष्य बन गए होते तो आज पूरा देश इनकी गायकी का कदरदान होता। और ये मेरे बाल सखा, इसके विषय में यदि मैंने एक बात नहीं बताई तो कृतज्ञता होगी, नाइंसाफी होगी कि एक बार इन्होंने मुझे रानी सागर में डूबने से बचाया था और मेरी प्राण की रक्षा की थी और इसलिए आज मैं यहाँ पर जीवित हूँ। और बचपन से ये मेरे मित्र खुददार रहे हैं। आज भी मैंने अपनी पुत्री के विवाह में बैंड के लिए इन्हें आमंत्रित किया तो इन्होंने मेरी पुत्री को अपना पुत्री मानते हुए 1 रुपए भी मेहनताना लेने से मना कर दिया। और तो इन्होंने कहा कि जब तक कन्यादान नहीं हो जाता मैं भोजन भी नहीं करूंगा। आज हमारे बीच उपस्थित है श्री रामाधीन। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मैं रामाधीन जी के स्वागत के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। और आज हम इनकी गायकी का आनंद लेंगे। रामाधीन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मित्र डायरेक्टर साहब श्री अविनाश मिश्र, उनको बचपन से ही तारीफ करने की आदत, वरना मुझ अकिंचन ने ऐसा मुझे क्या ले लिया कि इतने तारीफ के कसीदे थे। दरअसल आपने पारस पत्थर का नाम सुना। पारस पत्थर वो होता है कि एक लोहे के तुच्छ टुकड़े को छूकर मूल्यवान सोना बनाने का। ऐसे ही गाय हमारे कलेक्टर साहब, ये पारस पत्थर जिस दिन से लगभग मैं सोचता हूँ 55 वर्ष पहले मेरी जिंदगी से ही गए, मेरी गायकी का समझो ग्रहण लग गया। गाना इतना से मैंने छूट था। आज इतने वर्षों बाद उन्होंने मुझसे गाने के उनको अपनी समस्या बताई कि मुझको तकलीफ, फिर भी मैं इनके अनुरोध को नहीं पाया। आज इनके बारे में आपको एक राज की बात बताई। ये स्वयं में ही एक बहुत अच्छे गायक है। और दूसरी इनकी जो खास बात आपको आज बताना चाहता हूँ और बहुत जरूरी समझता हूँ, क्योंकि आज के दौर में उस बात का बहुत महत्व। हमारे कलेक्टर साहब एक उच्च वर्ण के ब्राह्मण वर्ग के करने, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुझ जैसे के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं किया, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। कई बार तो हम लोग एक थाली में बैठ कर खाना। तो ऐसे महान कलेक्टर आपके जीवन में आज ये हमारे जीवन का सौभाग्य है। अब आज का ये कारण विशेष महत्व है कि बेटी के साथ, लेकिन इसके साथ साथ यह कार्यक्रम इसके लिए मेरी जिंदगी का नहीं करने वाला है, क्योंकि मैंने किसी को वचन दिया आज के बाद मैं संगीत से सदा सदा के लिए अपना नाता खोल दूं। अब मेरी जिंदगी से संगीत की विदाई दी जाए, तो यह मेरा आज अंतिम कार्यक्रम। एक तो लगभग 55 वर्ष बाद हुआ और फिर उम्र बढ़ी, इसके कारण हो सकता है
मैं एक गाने में आपको कुछ त्रुटियां नजर आई, तो कृपा करके आप मुझे माफ करें। तो व्यर्थ समय बर्बाद न करते हुए मैं आपको गीत सुनाता हूँ। अब आप ही अंदाज रहेंगे कि सही गा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करें उनके गीत का। मुबारक हो सबको समाए सुहाना, मैं खुश हुए आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, कभी दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू, खुशी में भी आंखें, खुशी में भी आंखें भिगोते हैं आंसू, नहीं जान सकता उसे है जमाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। एक गाना और बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार में, मैं देगी कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार। ये थोड़ा माहौल गमगीन करने वाला, क्योंकि बेटी की जाहिर है बाप के जो दिल की हालत होती है उसको नहीं दिया, इसलिए मैं थोड़ा सा अब थोड़ा सा मनोरंजक गीत गाए। अरे साला मैं तो बन गया, अरे साला मैं तो बन गया, अरे सूट मेरा देखो, जब फूट मेरा देखो, जैसे कोई लंदन का, अरे साला मैं तो बन गया, कोई अरे साहब बन के कैसे बन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे कोई लंदन का। अल्लाह फकीर यीशु अल्लाह यीशु कैसे कमरा तुम अपनी दुनिया मांगे, अपनी दुनिया मांगे, अपनी दुनिया मांगे। अरे तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, अरे तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम सब सारा लोग कहते हैं हम सारा बदलेगा, अरे हम सारा बदलेगा। अरे सीना देखो कैसा तन गया, अरे साला मैं तो साहब बन गया। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, जो आप ये बोलते बोलते मैं आपसे विदा लेता हूँ, क्योंकि एक गायक कभी भी गाने नहीं कुछ रखने को व्यक्त करता। हम तो जाते अपने गाँव, अपनी राम राम राम, अपनी राम राम राम, सबको राम राम राम, हम तो जाते अपने गाँव। रामा जी ने सबको गमगीन कर दिया जाते जाते, जैसा कि उन्होंने हमें बताया दिया। आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, और इस संगीत के कार्यक्रम को मैं समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। और इसी के साथ रामा, ओ रामा, यहाँ कैसे बैठे हो? देखो यमुना को बुलाओ, कोई है इनके परिवार का, देखो ये
जैसा कि रामा जी कहा करते थे कि संगीत ही उनकी आत्मा है। आज संगीत से उन्होंने विदा ली और उनकी आत्मा उनसे विदा ली गई।